डीप टॉक्स विद बालाजी में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा एपिसोड जिसमें आध्यात्मिक और ज्योतिष का संगम है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री मदन मोहन दास प्रभु जी, ज्योतिष आचार्य, जिनके साथ हमने पहले भी बहुत सारे अच्छे एपिसोड्स किए हैं और आपके कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं जिनके हम सवालों के जवाब जानना चाहेंगे हमारे ज्योतिष आचार्य जी से। तो नमस्कार ज्योतिष आचार्य जी। नमस्कार प्रभु जी, रोहन शर्मा दिल्ली की कुंडली में एक मंगल दोष है जो उनको विवाहित जीवन में प्रभावित कर रहा है, तो कृपया बताएं इस दोष को दूर करने के लिए कुछ उपाय। मंगल दोष की शांति के लिए बहुत सारे उपाय हम करते हैं, बताते हैं, जिसमें हनुमान जी की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। जिसमें हनुमान जी के लिए मंगलवार को व्रत करें, हनुमान जी के मंत्रों का जप करें, हनुमान जी का जो सुंदरकांड एक आता है वो सुंदरकांड का नित्य पाठ करें। ये मंगलवार के दिन तो व्रत करना ही है और नित्य पाठ में हनुमान जी का मंत्र जप करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ नित्य करेंगे, मंगलवार का व्रत होगा और हनुमान जी को सिंदूर और तेल से अर्पित करेंगे। हनुमान जी को मंगलवार के दिन भोग में हनुमान जी के लिए गुड़ और भुने चने, बेसन के लड्डू हो, बूंदी के लड्डू हो या केला हो, इनका भोग लगाए और स्वयं भी इसको ग्रहण करें और सबको वितरित करें। हनुमान जी की जो वानर सेना है, अगर बंदर आपके जहाँ पर भी आप रहते हैं, अगर वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ बंदर होते तो आप ज़रूर बंदरों को ये खिलाएं। अब जो भी आपकी शक्ति के अनुसार आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय आता है कि जो लाल कपड़े में मसूर की दाल, जितना भी आपकी शक्ति के अनुसार मुट्ठी भर हो, अपने शक्ति के अनुसार उसको लाल कपड़े में बांध कर मंगलवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को दान करें या किसी ब्राह्मण गरीब को भी दान कर सकते। इससे भी मंगल की शांति होती है। अब ग्रहों में हम देखते हैं कि मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम उपाय तो कर रहे हैं मगर फिर भी उतना असर नहीं हो रहा। तो जब मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो ब्राह्मणों के द्वारा मंगल ग्रह की शांति होती है, जिसमें मंगल के 3 गुना सात्विक 21,000 मंत्रों का जप कराएंगे और उसका दशांश हवन करने से भी मंगल की शांति होती है। ये तो आपने जैसे कहा कि विवाह के बाद उनके जीवन में मंगल ग्रह की वजह से परेशानी होती है। बेसिकली मंगली जो लड़का है, विवाह से पहले इसकी शांति हो जाए तो इस तरह की समस्या नहीं आती। तो सभी उन दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिनके पत्रिका में मंगल दोष है वो विवाह से पहले मंगल दोष की शांति कराए। इसमें अगर लड़के के पत्रिका में मंगल दोष है तो अर्क विवाह कराते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, और कन्या के पत्रिका में अगर मंगल दोष है तो उसका कुंभ विवाह का विधान है। और दूसरा पीपल या भगवान विष्णु से इनका विवाह करा देते हैं, जिससे मंगल दोष की शांति होती है। और जिनके विवाह के बाद दिक्कतें आ रही है तो जितने उपाय मैंने बताए हैं अगर उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि मंगल दोष से जो परेशानियां हो रही है, जो दिक्कतें आ रही है उनके वैवाहिक जीवन में, वो नहीं होगी। प्रभु जी, जिसको अपनी कुंडली के टाइम नहीं पता, डेट नहीं पता और उसे लग रहा है कि मंगल दोष है, तो वो कैसे पता करे कि मंगल दोष है कि नहीं है? देखिए, जैसे हम जन्म कुंडली के द्वारा इस चीज़ को देखते हैं कि मंगल दोष उसकी पत्रिका में है या नहीं है। और किसी के पास नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं नहीं है, टाइम नहीं है, डेट नहीं है, तो हम हस्तरेखा के माध्यम से इसको देखा जाएगा कि उसकी पत्रिका में मंगल दोष है या नहीं है। कोई भी दोष ऐसे देखा जा सकता है? हाँ, हस्तरेखा भी एक माध्यम है कि व्यक्ति के पूरे जीवन को देखा जाता है। इससे जो भी दोष है, जिन ग्रहों का दोष है, नवग्रह है, अन्य कोई भी दोष है, तो वो सारे हस्तरेखा के द्वारा देखे जा सकते हैं, ट्रेस होता है वो। तो पढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है प्रिया पटनायक मुंबई से। इनके बच्चे की कुंडली में शनि दोष है जिससे उसकी पढ़ाई की परेशानियां आ रही हैं। क्या कोई विशेष उपाय है जिससे उसकी शिक्षा में सुधार आए? और निश्चित रूप से अगर शनि विद्यास्थान का स्वामी है और जिस वजह से उसको परेशानी आ रही है पढ़ाई में, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा या बार बार फेल हो रहा है या पढ़ाई करने में दिक्कतें आ रही है, तो शनि से संबंधित उपाय करने चाहिए, क्योंकि वो विद्यास्थान का स्वामी है। तो शनि से संबंधित उपायों में हम लोग एक जो सर्वोत्तम, वैसे बहुत सारे उपाय हैं जो शनि को शांत करने के लिए उपाय जो देते हैं हम, उसमें जो एक उपाय है जो हनुमान जी के व्रत का ही है। हनुमान जी के व्रत
उपासना जप करे, पाठ करे, सुंदरकांड का पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ हो, मंगलवार का व्रत हो, जैसे हमने अभी मंगल के ग्रह की शांति के लिए भी बताया था, वह सेम उपाय वो करे, तो इससे भी शनि ग्रह से संबंधित जो भी दोष है वो शांत होते हैं। क्योंकि शनि जो है हनुमान जी के मित्र है, जी। तो हनुमान जी की उपासना करने से भी शनि शांत हो जाते हैं। एक उपाय तो यह है। दूसरा उपाय है कि शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल का दिया लगाए और नित्य जो है पीपल को जल चढ़ाए। संडे छोड़कर, रविवार का दिन छोड़कर रेगुलर में पीपल के पेड़ को जल चढ़ाए और 7 परिक्रमा करें उनको। भोग में पीपल को भोग लगाए, जिसमें भुने चने हो सकते हैं, भुने चने और गुड़, चना दाल, केला, इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, या कोई मीठी चीज़ लगाए या कोई फल भोग लगाए और 7 परिक्रमा करे शनिवार के दिन और नित्य प्रति पीपल को जल चढ़ाए। तो इससे भी आप देखें शनि की जो नेगेटिविटी उसमें काफ़ी लाभ होगा। दूसरा, गरीबों को शनिवार के दिन गरीबों को तो काला उड़द हो, काला तिल हो, तेल से बनी हुए खाने की वस्तुएं हो, काला कपड़ा हो, इस तरह की चीज़ें दान करने से भी शनि से संबंधित जो भी ग्रह दोषों को शांत हो जाएंगे। चौथा, नित्य प्रति शनि के मंत्रों का जप करें। जी। रुद्राक्ष के माला से करने से ज़्यादा लाभ होगा, तो मालाओं का अपना महत्व है। चौथा, गरीबों को कभी भी अपमानित ना करें, उनसे मतलब उनका रिस्पेक्ट करें, अपने शक्ति के अनुसार उनको मदद करें, उनकी सहायता करें, इससे भी शनि बलवान होता है। तो ये सारे उपाय अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका शनि ग्रह जो विद्यास्थान का स्वामी है जो खराब हो गया, तो अब धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। चौथा, शनि एक डिसिप्लिन्ड ग्रह है, अनुशासन शनि जी को बहुत प्रिय है। तो ऐसा कहा जाता है आचार्यों के द्वारा, और हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए ऐसे व्यक्ति को बहुत डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो उसमें क्या करना चाहिए, नित्य प्रति उसको सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्घ्य देना चाहिए, इससे भी शनि शांत होते हैं। तो ये सारे उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि शनि से संबंधित जो भी उसके समस्या है वो शांत हो जाएगी। इसका कोई टाइम होता है क्या शनि महाराज का, कि इस टाइम पे ही जल चढ़ाना चाहिए या इस टाइम पे ही हमें दिया जलाना चाहिए? बेस्ट है कि सवेरे के समय करें, सूर्य उदय के बाद या ब्रह्म मुहूर्त में अगर पूजन करते हैं तो बेस्ट है, उसका फल कई गुना, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की जो साधना है वो सर्वोत्तम मानी गई है। सूर्य उदय के बाद भी हम जो जल, जैसे हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो सूर्य उदय से 1.5 घंटे के अंदर अगर हम सूर्य देव को अर्घ्य देते तो उसका नियम है कि वो बेस्ट टाइम माना जाता है सूर्य देव का। उसी तरह से वैसे तो त्रिसंध्या का समय है हमारे पूजन का, मगर जो आप पूछ रहे हैं तो मॉर्निंग के समय, सवेरे के समय अगर इस पूजन को करते तो बेस्ट माना जाता है जी। और पीपल को जल चढ़ाने की जो विधि है उसमें सवेरे 10 बजे से पहले अगर ये पूजन हो जाए तो बेस्ट है। शनि के उपाय में 1-2 बेहतरीन उपाय है जो हर कोई कर सकते हैं जिनका भी शनि खराब है, जिसमें शनिवार के दिन आटे में काला तिल और गुड़ मिलाकर चींटियों को खिलाने से भी शनि ग्रह शांत होते हैं। दूसरा, लोहे के कटोरे में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना मुख देखें और वह तेल, सरसों का तेल जिसमें आपने मुख देखा है, उसको शनि मंदिर में रख कर आ जाए, इससे भी शनि ग्रह की शांति होती है। ये उपाय तो किसी को पता भी नहीं बहुत होगा। कम लोगों को पता है ये जी। बेहतरीन उपाय है, शनि शांत हो जाते हैं इससे, जिसका भी खराब होगा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है अर्जुन सिंह बेंगलुरु से, अपने करियर की सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनकी कुंडली में ऐसा कौन से दोष हैं जो उनकी सफलता में बाधा कर रहे हैं? अर्जुन सिंह जी, आपकी जो पत्रिका में जो दशम स्थान का स्वामी है, जो करियर लॉर्ड है आपका, वो शुक्र है और वो खराब हो गया है। जी। तो कुछ उपाय बताते उसको करिएगा जिससे आपका शुक्र मजबूत होगा। सर्वप्रथम जो है लक्ष्मी नारायण का उपासना कर सकते हैं या राधा कृष्ण की उपासना आप कर सकते हैं। नित्य प्रति आपको
लक्ष्मी नारायण का जप करिए या राधा कृष्ण का मंत्र जप करिए। एक उपाय तो ये। दूसरा, हर शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे। सफ़ेद वस्तु का ही दान करना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मिश्री हो गई, दूध हो गया, दही हो गया, सफ़ेद वस्त्र हो गए। इस तरह के गरीबों को दान करने से भी शुक्र बलवान होता है। तीसरा, नित्य स्नान करना है और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। ये नहीं कि फटे हुए कपड़े पहने हैं, पुराने वस्त्र धारण किए हैं, हमने आज धारण किया और 2-2, 3-3 दिन तक बिना धुले उसको धारण करते, तो ऐसी स्थिति में शुक्र खराब हो जाए। जिसका भी शुक्र बलवान होगा और वो मैले गंदे कपड़े अगर पहनता है जी। बिना धुले, तो उसका शुक्र खराब होगा। अच्छा होने पर भी जितना उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो शुक्र बलवान करने के लिए ये उपाय बहुत अनिवार्य है कि साफ़ सुथरे और स्वच्छ कपड़े धारण करें। विशेष करके शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्रों को धारण करें। तीसरा, हर शुक्रवार के दिन दूध और चावल से बनी खीर बनाकर महालक्ष्मी को भोग लगाए और 9 कन्याओं को इसको खिलाए और परिवार के सभी जितने भी व्यक्ति सदस्य हैं परिवार के, उन सबको भी ये खवाए। विशेष रूप से 9 कन्याओं को अगर हर शुक्रवार के दिन ये खिलाते हैं तो इससे भी शुक्र जो है बलवान होता है। चौथा, नित्य प्रति, जैसे मैंने कहा कि महालक्ष्मी का शुक्रवार का व्रत करें, शुक्रवार का व्रत करें, महालक्ष्मी का मंत्र जप करें, इससे भी शुक्र बलवान होता है। अब राधा कृष्ण की उपासना करें या लक्ष्मी नारायण की उपासना जब करेंगे तो इसमें एक कंडीशन है कि वो एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु का मंत्र है, ये पूजन है। तो एकादशी का व्रत करने से भी शुक्र में शुक्र ग्रह है वो बलवान हो जाएगा। तो यह चीज़ तो उपायों के अंतर्गत है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि शुक्र जो है, इसमें जो उपासना है वो महालक्ष्मी की उपासना भी कही जाती है। तो स्त्रियों के प्रति जो हमारा व्यवहार होगा वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। हम उसको रिस्पेक्ट दें, आदर से बात करें, उनका कभी भी अनादर न करें। जो भी व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है उसके साथ उसका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं है, तो आप देखेंगे उसका शुक्र खराब हो जाएगा। क्योंकि स्त्री जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, देवी का स्वरूप माना जाता है। और उसका अपमान करेंगे, उसको गाली देंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, तो उस व्यक्ति का शुक्र खराब हो जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो स्त्रियों को, कन्याओं को, बालिका को अगर रिस्पेक्ट करेंगे, ये जो उपाय बताए वो तो करने ही करने हैं जी। साथ में अगर ये भी करेंगे तो आप देखेंगे उसका शुक्र बलवान हो जाएगा। और करियर में जो उसका करियर लॉर्ड है उसमें आप देखेंगे उसकी ग्रोथ हो रही है। किसी का शुक्र अगर कमज़ोर है या किसी का शुक्र अगर अच्छा नहीं है तो ज़रूरी है वो कैरेक्टरलेस हो। शुक्र बेसिकली समस्त प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं देता है। लग्जरियस लाइफ शुक्र से ही देखा जाता है। अन्य ग्रह भी होते हैं मगर शुक्र विशेष रूप से भौतिक सुख सामग्री शुक्र से देखते हैं। वैवाहिक सुख भी शुक्र से ही देखा जाता है और शुक्र से ही पत्नी का सुख, जिसको वैवाहिक सुख हमने कहा, देखा जाता है। यही शुक्र जब मंगल के साथ कनेक्ट होगा तो कैरेक्टर में दिक्कत आती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा स्त्रियों के साथ अपना संबंध बनाने की संभावना बनाता है। जी। और कई बार ये भी होता है कि शुक्र जिस नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में अगर शुक्र चला गया और फिर मंगल और राहु के द्वारा पीड़ित हो गया, तब भी ऐसा देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति मल्टीपल अफेयर्स में चला जाता है। तो कैरेक्टर खराब होने की संभावना अधिक होती है इसी में। अधिक होती है। जी जी प्रभु जी। हमारा अगला क्वेश्चन है रिया गुप्ता, जो कि कोलकाता से हैं। इनकी कुंडली में राहु दोष है जिसकी वजह से वह हमेशा तनावग्रस्त रहती हैं, तो इनके लिए कुछ उपाय आप बता सकते हैं? जी, कुछ बेसिक्स है जो सबके लिए राहु से संबंधित अगर दोष है तो शांति के लिए बताते हैं। इसमें बहुत सारे उपाय हैं तो एक एक करके बताते हैं। रात के समय जब भी आप विश्राम करने जाते हैं तो उससे पहले आपका जो किचन है, तो कोई झूठे बर्तन आप खाकर छोड़ते हैं तो बिल्कुल किचन में झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। किचन आपका जितने भी झूठे बर्तन है साफ़ हो जाए और किचन साफ़ सुथरा रहे, ये विशेष ध्यान दें।
दूसरा सप्त धान्य जो है, जिसमें गेहूँ हो गया, उड़द हो गई, मूंग हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ऐसे 7 प्रकार के धान्य जो है पक्षियों को खिलाने से भी राहु की शांति होती है। दूसरा उपाय, कुत्ते हो गए, कौवे हो गए, गाय है, इनको भी अगर आप खिलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, इनको रोटी खिलाते हैं, जो भी आपके घर में बेस्ट तो रोटी है या अन्न भोजन कराते, तो आप देखेंगे उससे भी राहु की शांति होती है। चौथा, हनुमान जी की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। जैसे हमने कहा कि हनुमान जी का मंत्र जप करें, मंगलवार का व्रत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, इससे भी राहु की शांति होती है। दूसरा उपाय है, सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से उनका मंत्र जप करें, अभिषेक करें। इसमें दूध से अभिषेक कर सकते हैं या पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। और उनको भोग लगाए सफ़ेद चीज़ों का, जैसे मिश्री हो गई, खीर हो गई, बताशे हो गए और सफ़ेद मिठाइयाँ हो गई। इस तरह से भोग लगाकर उनसे प्रार्थना करें, मंत्र जप करें, तो इससे भी राहु शांत होता है। तीसरा, गरीबों को सहायता करें, गरीबों को मदद कर, जो गरीब है, असहाय है, जो इच्छुक है कि हमारी जो समस्या है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें उससे राहत दे, जी जिस भी प्रकार की जो सहायता चाहिए होगी गरीब को, अगर वो करते हैं, इससे भी राहु शांत हो जाते हैं। मछलियों को दाना डालें और शनिवार के दिन स्नान में जल में आप काला तिल मिलाकर स्नान करें, इससे भी राहु शांत होता है। जिस व्यक्ति को राहु की समस्या है, जैसे आपने कहा इनको राहु से संबंधित समस्या है, तो ऐसे व्यक्ति मांसाहार कभी ना करे। अच्छा, तो राहु की परेशानी उससे बढ़ जाएगी। विशेष करे सावधानी रखें कि वो सात्विक भोजन करे तो ज़्यादा अच्छा। ऐसे व्यक्ति मांसाहार, ऐसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए मांसाहार, हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि सात्विक भोजन ही करें तो ज़्यादा लाभ होगा। प्याज लहसुन भी इंक्लूड नहीं? जब भगवान को हम भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को जो भोग लगाते हैं हम, तो ठाकुर जी को प्याज लहसुन नहीं लगता। अब किसी भी देवता, जितने भी हमारे भारत में देवी देवता की जो उपासना होती है, मंदिर है जिसमें हम भोग लगाते हैं, पंडित, आचार्य, गुरुजन, तो प्याज लहसुन नहीं डालते हैं। देवता प्याज लहसुन नहीं ग्रहण करते हैं। अब जितना हम सात्विक रहेंगे, जितना हम धर्म के पथ पे चलेंगे, उतना हमारे जीवन में जो ग्रहों के द्वारा परेशानी आती है वो कम होगी। तो बेसिक है, तो मांसाहार बिल्कुल ना करें, गरीबों को मदद करें। जैसे उपायों में मैंने मछलियों के लिए बताया था, वो करें। एक और बेहतरीन उपाय करते हैं, मंगलवार के दिन रात को जब सोते हैं तो सिरहाने पे एक नारियल रखें, जटाधारी नारियल, जो पानी वाला जटाधारी नारियल, जो नारियल जो ऊपर से छिलका जिस पे रहता है। हाँ जी, जी, वो सोते समय सिरहाने रखें और सवेरे उसे घर के एक कोने से सरकाते हुए अंतिम छोर तक घर के ले जाए, और उसके बाद उस नारियल को किसी मंदिर के जो फूलों की डस्टबिन जो रखते हैं, जैसे डंपिंग एरिया भी कहते हैं हम, जी, तो भगवान के जितने अर्पित जो फूल होते हैं जिसमें रखते हैं, वहाँ वो छोड़ कर आए, तो उससे भी राहु की शांति होती है। तो इतने सारे उपाय हैं, अगर ये करते हैं तो आप देखेंगे कि राहु शांति होगी नित। और दूसरी एक बात, अगर राहु का नित्य जप करते हैं, राहु के मंत्रों का, तब भी उससे भी शांति मिलती है। राहु के मंत्रों का जप करने के लिए कोई स्थान है या उनका कोई मंदिर है? नहीं, जहाँ तक जप करने की बात है, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास आसपास में, आपके घर के पास में कोई मंदिर है और जहाँ आप बैठ कर जप कर सकते हो, वहाँ पर भी कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको यहीं पर बैठ कर जप करना है। हाँ, शास्त्र ये ज़रूर कहता है, घर में जप करने का फल, गौशाले में जप करने का फल, तीर्थों में गंगा के किनारे बैठने का फल, वहाँ बैठकर जप करने का फल, वो 1000 गुना, लाख गुना बढ़ते जाता है। जी, अगर ऐसा कुछ है, अगर आप जा सकते हैं, तो रोज़ तो संभावना नहीं है कि हर व्यक्ति, अगर आप गंगा किनारे रहते हैं तो तब तो आप जा सकते हैं, मगर जिसके लिए वो अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम
आसपास में अगर आपको लग रहा है कि आसपास के पास ही में घर के पास अगर मंदिर है तो वहाँ भी बैठ के जप कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो घर में भी कर सकते हैं, भगवान के पास जहाँ आपका घर में मंदिर रखा हुआ है ठाकुर जी का, तो वहाँ बैठ के आप आसन पे बैठ के जप करिए, उससे भी पूरा लाभ होगा। जी। उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं कि आपको यही करना है वही करना, अगर बेस्ट जो है तो आप कर सकते हो, वो ज़रूर करिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विनीता जैन जयपुर से, जिनकी वैवाहिक जीवन में सुख शांति नहीं है, जब से विवाह हुआ है वो बिल्कुल ही अशांत हैं, तो इनके लिए कोई उपाय आप सजेस्ट करें। विनीता जैन। जैन, इनकी पत्रिका में जो विवाह स्थान का जो स्वामी है वो सूर्य है, और सूर्य जो है खराब हो गया है। और बेसिकली जितने भी स्त्री है, विवाहित स्त्री है, विवाह सुख के लिए सूर्य, मंगल और गुरु स्त्रियों के लिए, कन्याओं के लिए अनिवार्य रूप से बलवान होने चाहिए। जिस भी स्त्री का, कन्या का सूर्य, मंगल और गुरु खराब होगा, उसके वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। तो आपकी पत्रिका में सूर्य और मंगल खराब है, तो उसके लिए आप उपाय करिए। तो उससे संबंधित, सूर्य से संबंधित उपाय करने चाहिए। सवेरे जल्दी उठे, सूर्योदय से पहले उठे, सूर्यदेव को अर्घ्य दे, सूर्यदेव का मंत्र जप करे। एक पाठ आता है आदित्य हृदय स्तोत्र, जी। उसका पाठ करें। और सूर्यदेव को जब अर्घ्य देंगे तो उसमें आप लाल फूल, लाल चंदन या कुमकुम थोड़ा सा डालें और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। और सूर्यदेव को प्रणाम करें। 12 प्रणाम मंत्र है सूर्यदेव के, उसको उस मंत्रों से उनको प्रणाम करें। इससे भी सूर्य बलवान होता है। तीसरा, सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें संडे के दिन, रविवार के दिन, जिसमें आप गेहूँ हो गया, लाल वस्तुएं हो गई, लाल कपड़ा हो गया, दालें हो गई लाल, तो ऐसे चीज़ें अगर दान करते हैं सर रविवार के दिन, उससे भी सूर्य से संबंधित जो दोष है उसमें शांति होती है। प्रयास करें रविवार के दिन नमक न खाएं। अगर आपकी हेल्थ आपको सूट करती है, अगर आप ये बिना नमक के भी आप रह सकती हो तो बेस्ट है। अगर नहीं हो सकता तो कोशिश करें कि संडे के दिन कम से कम नमक खाएं। इससे भी सूर्यदेव जो है बलवान होते हैं। सूर्य अगर ज़्यादा खराब हो रहा है, दिक्कतें आ रही है, तो ब्राह्मणों के द्वारा सूर्य ग्रह के शांति के लिए उनका मंत्र जप करवाए और दशांश हवन कराए। इससे भी सूर्य पूरी तरह से बलवान हो जाएगा, उसके जो भी दोष है वो शांत हो जाएंगे। मंगल ग्रह की शांति के लिए हम मंगलवार के दिन मसूर की दाल लाल कपड़े में बांधकर गरीबों को दान करें। जी। इससे मंगल ग्रह की शांति होगी। दूसरा, बहते हुए पानी में अगर हम बताशे वगैरह छोड़ते हैं तो उससे भी मंगल ग्रह की शांति होती है। तीसरा, हनुमान जी की उपासना करने से भी, हनुमान जी का व्रत करें, हनुमान जी को मंगलवार के दिन सिंदूर तेल चढ़ाए, भोग चढ़ाए, और उससे भी मंगल ग्रह की शांति होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे भी मंगल ग्रह की शांति होती है। तीसरा, देवी की उपासना भी करते हैं मंगलवार के दिन। देवी की अगर उपासना करते हैं, उसका मंत्र जप करते हैं, पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, तो आप देखेंगे उससे भी मंगल ग्रह शांति होती है। तो इनकी पत्रिका में सूर्य मंगल दोनों ही खराब है, तो अगर इन दोनों ग्रहों की अगर शांति हो जाती है, अगर उपाय करते हैं प्रॉपर वे से, तो आप देखेंगे कि इसका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। जी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि विकास अग्रवाल हैं अहमदाबाद से। इनके बिजनेस में कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो क्या इनकी कुंडली में कौन सा ऐसा दोष है और उसका कुछ उपाय बता सकें आप। जी। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है विकास अग्रवाल अहमदाबाद से। जी। इनका एक प्रिंटिंग प्रेस है, तो इसमें इनको बहुत ही बाधा आ रही है। ऐसा कोई दोष है इनकी कुंडली में या उसका कोई उपाय आप बता सकें। जी, इनके पत्रिका में जो ग्रह बुध है वो खराब हो गया है, और प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित में बुध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बुध खराब होने पे इनमें दिक्कतें आती हैं, जैसे इनके साथ हो रहा है, तो ये बुध से संबंधित, बुध ग्रह के संबंधित उपाय करें। तो इसमें क्या करना है कि हर बुधवार के दिन हरा चारा गाय को खिलाए, हरे चीज़ों का दान करें, और भगवान विष्णु की आराधना करें। नित्य प्रति भगवान विष्णु का मंत्र जप करें, उनका पाठ करें, नित्य स्तुति करें,
और एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करें, जो भगवान विष्णु को ये अत्यंत प्रिय है यह व्रत। एकादशी का जो व्रत करेंगे उसमें जो पालन होगा दूसरे दिन, क्योंकि 24 घंटे का व्रत होता है, दूसरे दिन जब इसका पालन करेंगे तो उस समय ब्राह्मण को और गाय को अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराए, उनको दक्षिणा दे और उसके बाद वो उस व्रत का पालन करें। तो इससे आप देखेंगे बुध ग्रह जो है धीरे धीरे बलवान होगा। और प्रयास करें कि सात्विक भोजन रखें। तीसरा, वाणी, क्योंकि बुध जो है वाणी को रिप्रेजेंट करता है। बुध के व्यक्ति बेसिकली 2 कार्य हैं, बोलना और बुद्धि से संबंधित कार्यों को करना। बुध खराब होने पे उससे संबंधित जो भी बिजनेस होगा उसमें दिक्कत आती है। दूसरा, वाणी से संबंधित दिक्कत होती है। वाणी, अब देखिए बुध खराब होने पे व्यक्ति हकलाता है, तोतला बोलता है, जब कहीं बात करनी होगी तो कॉन्फिडेंस उसमें नहीं रहता। तो बुध को इम्प्रूव करने के लिए जो उपाय हमने बताया वो करना है। संयमित वाणी रखें, क्योंकि बुध खराब होने पर व्यक्ति क्रोध आने पर बहुत बोलता है, अनकंट्रोल बोलता है, उसको समझ नहीं होती कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अपने वाणी को संयमित करें, लोगों का अनादर नहीं करें। चौथा, बुध को इम्प्रूव करने के लिए ओनेक्स या पन्ना धारण करें, तो इससे भी जो है बुध इम्प्रूव होता है। पन्ना को हम बुध से रिलेट करते हैं। हाँ जी, पन्ना कनिष्ठ का उंगली में चांदी के धातु में इसको धारण करें, कम से कम 7 से 8 कैरेट, तो इससे बुध अच्छा हो जाएगा। तो आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर किसी को पैसा चाहिए। पैसे के लिए हर कोई जी जान लगा के पीछे लगा पड़ा है, जिसे देखो ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। तो प्रभु जी ये बताइए कि अगर हम क्या क्या उपाय करें जो पैसा हमें मिले भी, और किस तरीके से हम उसको सस्टेन कर सकते हैं। शास्त्रों में इसके बहुत सारे उपाय बताए गए धन प्राप्ति के। क्या क्या ऐसे उपाय करें जिससे आपकी धन की बढ़े, वृद्धि हो। तो उसमें बहुत सारे उपाय, एक शुरू करते हैं। एक है शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक संध्या के समय घर के द्वार पर लगाने का विधान है। कहते हैं कि ऐसा करने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है, क्योंकि लक्ष्मी का जो प्रवेश है वो सूर्यास्त में संध्या के समय लक्ष्मी घर प्रवेश करती है। जी। ऐसे विधान है शास्त्र में। तो इस समय 2-3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। हाँ, कहते हैं घर में सोना चाहिए। जब संध्या के समय जब दिया बत्ती होती है उस समय कोई भी व्यक्ति घर में सोए नहीं। उसका कोई दुष्प्रभाव होता है? हाँ, सोने से नेगेटिविटी आती है। त्रिसंध्या का विधान जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का समय, मध्याह्न का समय और सूर्यास्त का संध्या का समय, इन 3 समय में पूजा पाठ करनी चाहिए। तो ऐसे समय में सोने का विधान नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, तो उससे हानि होती है। दूसरा, पक्षियों को 1 मुट्ठी दाना नित्य खिलाए, उससे भी धन में वृद्धि होती है। दूसरा, उपासना में आप लक्ष्मी नारायण की उपासना करें, पूजा करें, जप करें, एक उपाय है। दूसरा, भगवान शिव की अगर उपासना करते हैं उसमें नित्य भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाए, काला तिल मिलाकर भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाए, अक्षत चावल चढ़ाए और सफ़ेद फूल। इसके लिए कोई दिन भी है निर्धारित है? नित्य की बात हो रही है। नित्य शिवलिंग पे कर, जैसे शिवलिंग भगवान शिव की मंत्र जप करे, पाठ करे, स्तुति करे और नित्य जल कर अर्पित करे। सोमवार और पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से गाय के दूध से अभिषेक करें और नित्य में जल जिसमें काला तिल मिलाकर उस जल को अर्पित करें, अक्षत और फूल। ये करने से भी धन की वृद्धि होती है। तीसरा उपाय बताते हैं कि शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का पूजन पाठ जप करने से भी धन की, महालक्ष्मी तो खैर धन की लक्ष्मी है, उसका पूजन नित्य हो, जप हो, पाठ हो, इससे भी धन की वृद्धि होती है। शुक्रवार के दिन माँ को, महालक्ष्मी जी को गाय के दूध और चावल से बनी खीर का भोग लगाए। संध्या के समय भोग लगाकर 9 कन्याओं को खिलाने का विधान है। अगर ऐसा हर शुक्रवार करते हैं तो धन की वृद्धि होगी।
तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने कमाई का जितनी भी उसकी मंथली इनकम, टोटल इनकम होती होगी, उसका 10% शुड बी यूज फॉर द धर्म कार्य। धर्म से संबंधित कार्यों में 10% लगना चाहिए, जितनी भी उसकी इनकम है, उससे धन की वृद्धि होगी। दूसरा, धन जो आपका कमाया हुआ है 10% जब हम धर्म कार्य में लगाएंगे, तो आप देखेंगे जब भी हम धन कमाते हैं उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, हमसे त्रुटियाँ होती हैं, पाप कर्म होते हैं। जैसे व्यापारी विशेष रूप से उनको झूठ बोलना पड़ता है व्यापार में ना। तो ऐसा जो चीट करके आया हुआ है, झूठ बोल के करते हैं, कई बार जाने अनजाने में गलतियाँ होती है हमसे धन कमाने में, जो त्रुटियाँ होती, कमियाँ होती, जब हम उस धन को धर्म कार्य में लगाएंगे 10% ऑफ द टोटल इनकम, तो उस धन की शुद्धि होगी। तो उस धन से जो आपको सुख मिला, जितना भी धन आपने बचा लिया, 10% आपने दान करने के बाद जो धन बचेगा वो आपको सुख देगा, प्योरीफाई हो जाएगा एक तरीके से। क्योंकि उसकी शुद्धि हो गई, उस धन की शुद्धि हो गई। तो वो जो शुद्ध धन है आपको निरोगी रखेगा, स्वस्थ रखेगा और खुशी देगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जितने भी धन कमाने में गलतियाँ हुई है, त्रुटियाँ हुई है, पाप कर्म हुए हैं, धन की शुद्धि न होने से उस व्यक्ति के जीवन में रोग होगा, शोक होगा, दुख होगा, मतभेद होंगे, घर में परेशानियाँ होगी, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसके कार्यों में। ये होता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि 10% शुड बी यूज फॉर द धर्म कार्य, रिचुअल एक्टिविटीज़ में देना ही देना चाहिए। और उसमें बहुत सारी चीज़ें, आप संतों को खिला सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, गरीबों को भोजन करा सकते हैं, भूखे हैं, जो असहाय है, जिनको खाने के एक समय का भोजन तक नहीं मिल पा रहा है, जिनको पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं है, रहने के लिए निवास तक नहीं है, रास्ते पे पड़े हैं, जो मिला खा लिया नहीं तो सो गए ऐसे भूखे पेट, ऐसे लोगों को मदद करना, ऐसे लोगों की कुछ व्यवस्थाएं करना। गरीब बच्चे होते जो पढ़ नहीं सकते, उनके पास उनके उतना इनकम नहीं है घर में कि वो बच्चों को पढ़ा सके, तो ऐसे बच्चों के लिए आपने कुछ कर दिया, अनाथालय खोल दिए, प्याऊ जिसको कहते पानी की व्यवस्था, गर्मियों में अपने पानी की व्यवस्था कर दी, ठंडियों में अपने गरीबों के लिए कंबल बांट दिए। ऐसे जितने भी धर्म कार्य है, तो सोशल एक्टिविटीज़, अगर आप इसको उस धन को लगाते हैं तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति की धन की शुद्धि होने से धन की वृद्धि होगी। बहुत सारे कार्य हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका जो जीवन होगा वो सात्विक होना चाहिए। उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ब्रह्म मुहूर्त में उसको उठना होगा अनिवार्य रूप से, सूर्य उदय से पहले उसका स्नान हो जाना चाहिए, उसका जीवन सात्विक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दुष्ट प्रवृत्ति का है, अपने से निम्न स्तर को लेकर, अपने से जो आश्रित है, या हमारे जो स्टाफ है जहाँ हम काम करते हैं, उस स्टाफ से बहुत रफ बिहेव कर रहा है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं है, इज ईगोइस्टिक है, बहुत अपने ईगो है उसमें, रफ यूज़ बातें करता है, बहुत पोलाइटली बातें नहीं करता है, जिससे भी बात करेगा ईगोस्टिक बात करेगा, और सेल्फिश मेंटालिटी है, लोगों को मदद करने की भावना नहीं है, नॉन वेज खाता है, दारू पीता है, दिन में 10 झूठ बोल रहा है। अब झूठ भी किस लिए बोल रहा है? अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा है। एक झूठ होता है कि शास्त्र कहता है, जैसे एक भागवत में, अन्य उपनिषदों में कथाएं आती हैं, एक व्यक्ति बैठकर भजन कर रहा था कहीं बैठकर, तो कोई दौड़ा एक व्यक्ति आया, उसके पास से गाय निकल गई, तो वो बड़ा सा डंडा लेके उस गाय के पीछे भाग रहा था उसको पकड़ने के लिए। तो वो गाय उसके सामने से निकल गई और वो पीछे से व्यक्ति आया, उसने पूछा कि गाय कहाँ गई, तो उसने इशारा किया कि इस तरफ गई। वो जो था वो कसाई था जो गाय को काटेगा, वो उसने सही रास्ता बताया, उसको पकड़ा गया, उसने उसे काट दिया। नेक्स्ट जन्म में, जो उसका नेक्स्ट जन्म हुआ, उसमें उसके हाथ काट दिए गए। सत्य तो बोला उसने। तो शास्त्र कहता है हमें
सत्यवादी होना चाहिए, निश्चित रूप से, परंतु ये देखना होगा कि हम किस जगह पे, कहाँ पे सत्य बोलना है। ऐसे भी जगह नहीं कि जिससे हानि हो रही है किसी की, किसी की हानि नहीं और होनी किसी का प्रोटेक्शन हो रही है, किसी का सुरक्षा हो रही है, बचाव हो रहा है, तो वहाँ पे अगर झूठ बोलते हो तो ये अलाउड है। परंतु अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना, अपने ही के लिए फोकस करके जीवन जीना, तो ऐसा व्यक्ति अगर इन सारे उपायों को करेगा, वो शराब भी पी रहा है, दिन में 10 झूठ बोल रहा है, रफ बिहेव कर रहा है, सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड है, केवल अपने को देख रहा है और किसी को नहीं देख रहा है, अपने तक ही सीमित जीवन जी रहा है, ऐसा व्यक्ति जितने उपाय शास्त्रों में बताए गए धन प्राप्ति के, अगर वो करता भी है, विल नॉट गेट रिजल्ट्स, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अब मिलता भी है तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर मिलेगा भी उससे तो वो रहेगा नहीं, वो ठहरेगा नहीं। दूसरा, शास्त्र कहता है, आचार्य भी इसको सम्मति देते हैं, गुरुजन भी इसको सम्मति देते हैं कि आप, ज़रूरी नहीं कि किसी व्यक्ति ने 1 लाख दान कर दिया तो आप भी कर पाओगे, हमारी उतनी शक्ति नहीं है। हमारी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार लोगों को ज़रूर मदद करें, भगवत कार्य में इसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि भगवत कार्य में लगाने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो होगी, धन की शुद्धि हुई, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। आपकी भगवत भक्ति में जितनी रुचि होगी, जितनी आप उसमें प्रॉपर वे से करेंगे, तो आप देखेंगे जितने उपाय आप करते जाओगे उसके रिजल्ट्स आपको फटाफट मिलेंगे, ग्रोथ होगी। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से धन आएगा और ठहरेगा भी। और दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति जो है, जो सात्विक है, नियम से रहते हैं, शास्त्र के नियमों का पालन करते हैं, धर्मयुक्त जीवन जीते हैं, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। भगवान कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कराएंगे, उसका कार्य होता रहेगा, रुकेगा नहीं उसका कार्य, क्योंकि वो धर्म पथ पे चल रहा है। जितनी उसकी शक्ति है उसकी शक्ति के अनुसार वो सेवा कर रहा है। तो ये ऐसा करे तो निश्चित रूप से उसकी धन की वृद्धि ही होगी, लाभ ही होगा उसे। जी, तो ये थे आपके सवालों के जवाब हमारे ज्योतिषाचार्य जी मदन मोहन दास जी से। अगर आपको और भी सवाल हो, और भी कुछ जानना हो अपने कुंडली के बारे में, अपनी राशिफल के बारे में, तो आप हमें ईमेल करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें चैट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। हम आपके सवाल ज़रूर लाएंगे और ज्योतिषाचार्य जी से ज़रूर पूछेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए। नमस्कार।